नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं उस किसान बिल को लेकर जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और किसान इसको अपने हित में नहीं समझ रहे हैं और तमाम लोग इस असमंजस में हैं। इसे क्या समझा जाए, ये सही है या गलत है, तो उसको समझने के लिए अब आपको बाकी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं वहाँ से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो तब की स्थिति ये थी कि किसान की जब फसलें तैयार हो जाती थी तो वो बाज़ार में या साहूकारों के पास बेचने निकलते थे, क्योंकि उनको नई फसल बोने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी। तो ऐसे हालातों में साहूकार या जो भी धनाढ्य लोग थे जो उनको खरीदते थे या व्यापारी थे, उनको पता रहता था कि ये बेचेंगे तो ज़रूर ही, तो फिर वो एक अपनी मनमानी करते थे, अपने मन मुताबिक उनकी कीमत देते थे, क्योंकि पता है कहीं जाने वाले नहीं है। तो इस स्थिति को देखकर सरकार को लगा कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि किसान जो है खेती बाड़ी से परेशान ना हो, उन्हें भी लगे कि हाँ इस फील्ड में भी कुछ है, कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, APMC एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। इसके तहत ये तय किया गया कि हाँ, सरकार विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपनी मंडी बनाएगी, जहाँ पर जो अनाज खरीदना चाहता है वो भी आएंगे, जो अनाज बेचना चाहता है वो भी आएंगे और उस पर टैक्स भी लगेगा। लेकिन उसमें किसानों के लिए जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि सरकार एक न्यूनतम सीमा तय करती थी, जिसे MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो न्यूनतम सुनते ही तो आम लोग ये सोचेंगे कि ये तो कम हो रहा है, कम की बात हो रही है, लेकिन ये कम भी किसानों के लिए किस तरह वरदान था, आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसान को किसी मजबूरी के चलते अनाज बेचना ही है, फसल बेचनी ही है, और ये बात सामने वाले व्यापारी को पता चल चुकी है कि यार ये बेचे बगैर नहीं जाएगा, तो वो क्या करता था कि कोई 10-20 रुपए की चीज है उसे 15 में ले लिया या 10 में ले लिया और उसकी मजबूरी है वो बेचकर ही जाएगा। तो सरकार ने एक कीमत गिराने की सीमा तय करी, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा गया कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते हैं, और उसे एक बिल्कुल वो मानकर साल दर साल बढ़ाया। जिस तरह एक जॉब में आता है कि वेतन आयोग लगता है, उसी तरीके से इसमें ये नियम रखा गया कि साल दर साल कीमत को घटाया नहीं जाएगा बल्कि बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज में वृद्धि होती है। तो उसके बाद इसको होने के बाद किसानों को बहुत राहत मिली। फसल तैयार होने के बाद वो सरकारी मंडियों में जाकर अपनी फसल को बेच सकते थे और उनको उनका उचित दाम मिल रहा था। तो अब यहाँ पर एक चीज और ये ध्यान देने वाली है, वो ये कि सारे लोग नहीं बेच पा रहे थे, फिर भी कुछ लोग जो पहुंच गए, क्योंकि इसमें भी काफी हिंदुस्तान है तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। तमाम जो कमेटी या जिन्हें ट्रेड का लाइसेंस मिला, उन लोगों ने उनको शोषित किया, वो थोड़ा, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन किया जरूर। लेकिन जो बाकी बचे लोग थे तो वो बाहरी मार्केट में बेच रहे थे या कोई व्यापारी है उसको बेचा। फिलहाल अब आ जाइए आज के दौर में, और आज के दौर में जो इस बिल में कहा गया है वो ये बात कही गई है कि किसान अब इन सरकारी मंडियों के बाहर भी कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है और उसे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और खरीदने वाले को भी कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। फिर भी इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो किसानी से या खेती से जुड़े हुए लोग नहीं, उनको लगेगा यार ये तो सरकार ने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें क्या कमी है, क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, वो बारीकी से समझिए। टैक्स पड़ रहा था इधर सरकारी मंडियों में। आज की तारीख में अगर गेहूं का एग्जांपल लें तो 19 रुपए 25 पैसे कीमत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया है कि इन मंडियों में इसके नीचे गेहूं नहीं लिया जाएगा, ये मतलब तय है। और आज की तारीख में जो बाहर की स्थिति है, आप अगर किसी व्यापारी को बुला रहे हैं कि आके मेरा गेहूं ले लीजिए, तो वो उसकी कीमत 15 रुपए 50 पैसे या 15 रुपए 75 पैसे दे रहा पर केजी। तो ऐसे हालत में किसान को पता है कि ये जो सरकारी मंडियां हैं और आज है 15 रुपए 75 पैसे कीमत, कल मान लीजिए बेचने वाले और ज्यादा हो गए तो ये घटकर और नीचे आ जाएगी। तो ये वो डर है जो किसानों में हमेशा बना रहता है। तो उसको देखते हुए ये सरकारी मंडियां किसानों के लिए एक तरीके से वरदान है। अब आ जाइए सरकार पर, और सरकार जिस नियत के साथ ये कह रही है कि
किसान बाहर बेच सकेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बेच ही रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन एक बात आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए बाहर उन्हें इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत मिल रही होती तो लोगों में दिलचस्पी ही ना होती कि जाकर मैं अपने सरकारी मंडी में जाकर अपना अनाज बेचूं। उल्टे अगर आप गांव स्तर पर आएंगे या कह लीजिए जहां पर किसानी हो रही, तो आप पता करेंगे तो हर एक किसान अपना गेहूं या अनाज जो कुछ भी है वो इन्हीं सरकारी मंडियों में बेचना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि कम से कम तय सीमा के हिसाब से तो मुझे दाम मिलेंगे। तो अब बात आ गई कि सरकार की मंशा जो है किसानों का हित करने के लिए, उसको देखा जाए सही है या गलत है। तो अगर सरकार सच में ये चाहती है, सरकार ने कहा कि अब जो व्यापारी है उसको भी टैक्स नहीं पड़ेगा बाहर, और घर बेचने वाले को भी टैक्स नहीं पड़ेगा, तो अगर यही आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर ही टैक्स फ्री कर सकते हैं। आप यहाँ पर टैक्स फ्री कर दीजिए, किसानों को और थोड़ी ज्यादा कीमत मिलने लगेगी, जो चार्जेस उसे देने पड़ते हैं, जो कटता है आड़तियों का कुछ % है या तमाम सरकार का जो कुछ भी है। तो दूसरी बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप सच में चाह रहे हैं तो आप इन मंडियों का निर्माण और बड़े लेवल पर कराएं, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि किसान यहीं पर आकर इन चीजों को बेच सके। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, जो संभावनाएं किसान समझ रहा है कि आगे चलकर हो सकती हैं उसके साथ, वो ये है कि जो व्यापारी आज इन मंडियों के चलते उसे 19 रुपए 25 पैसे के नीचे नहीं खरीद सकता है, और उसे उसके ऊपर कुछ टैक्स भी देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, वो तो व्यापारी जो यहाँ पर टैक्स दे रहा है वो बाहर के बाजार में जाकर कोई चीज जो 19 रुपए 25 पैसे में मिल रही है वो उसको 15 रुपए 75 पैसे में या 15 रुपए 50 पैसे में या हालातों को देखते हुए उससे कम में मिल जाएगी, तो वो वापस APMC में या इन सरकारी मंडियों में क्यों आना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतना सारा अनाज है। तो इस तरीके से तो देखा जाए सरकार ये बिल किसानों के हित में तो किसी तरीके से नहीं है। और मान लीजिए कि सरकार सच में चाहती है कि किसानों का हित करे, तो वो सारा अनाज अपने सरकारी मंडियों में ले ले, और बाकी जो व्यापारी हैं या जो उसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज करना चाहते हैं सरकार से ले लें, तो इसमें कम से कम ये श्योरिटी रहेगी कि इस किसानों का शोषण नहीं किया जाएगा। इसी को लोग लेकर किसान इतना हंगामा कर रहे हैं। उनको ये पता है कि साल 2 साल में जब चीजें बाहर व्यापारी इन सरकारी मंडियों में आना बंद हो जाएगा, तो वो एक तरीके से जो एक ढांचा बना पड़ा है वो खत्म हो जाएगा। अगर व्यापारी होगा ही नहीं तो किसको अनाज बेचेंगे। तो ये बिल जो जिस तरीके से अब बताया जा रहा है, तो लगता नहीं है कि किसानों के फायदे में है। तो इसी चीज को लेकर किसान इसका विरोध जता रहे हैं। और दूसरी बात है कि सरकार तमाम ऐसी योजनाएं लाती है तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, GST किया। तो आप जाकर गूगल पर देखेंगे तो आपको बताएंगे कि GST की वजह से तमाम इकोनॉमी जो है नीचे डाउन हुई। उसी तरीके से अब ये चीज आ गई, क्योंकि उनको लग गया है ऐसा कर देंगे तो बहुत हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई से भागा नहीं जा सकता है। सीधा आप लोग खुद समझ लीजिए कि अगर बाहर की मार्केट में इन सरकारी मंडियों से ज्यादा कीमत मिल रही होती तो किसान कभी इन सरकारी मंडियों में बेचने ही ना जाए। दूसरी बात है कि एक समय ऐसा आता है कि जब बाहर की मार्केट का दाम हो सकता है MSP के ऊपर हो जाता है, और वो समय होता है कि जैसे मान लीजिए कि गेहूं की फसल कटने वाली है, तो जो पुराना गेहूं है उस टाइम पर वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि किसान उसको स्टोर करके रखे। उनके पास अच्छी स्टोरेज की जो है सुविधा होनी चाहिए, जो कि असंभव है। और उसके साथ साथ ये भी मजबूरी रहती है कि ज्यादातर किसान धनाढ्य नहीं है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो इस फसल को रख लें और दूसरे पैसे से नई फसल बो लें, फिर जब रेट अच्छा होगा तब बेच सके। तो एक आखिर में ऐसा होता है कि जब है ही नहीं गेहूं उनके पास या अनाज है ही नहीं, तब कीमतें बढ़ती हैं, तो वो भी उनके हित में नहीं जाती है। तो सरकार सच में अगर चाह रही है कि किसानों का हित हो तो आप सरकारी मंडियों का और निर्माण करवाइए और ज्यादा से ज्यादा खरीदिए। और आप डायरेक्ट जिनको बता रहे हैं कि व्यापारी या जिन लोगों को किसान सीधा जाके बेच सकता है उसे वहां पर ज्यादा कीमत मिलेगी, तो आप ऐसा कर लें कि आप सब ले लें, सारा अनाज ले लें, और वो जिन्हें लेना है, क्योंकि लेना तो है, वो आके आपके पास से पूरा ले। आप तो पक्का है कि MSP के नीचे नहीं देंगे, तो ये सही मायने में हो सकता है कि किसानों के हित के लिए कुछ हो। वरना अगर जो आज बताया जा रहा है तो
तो ये पुरानी स्थिति को ही वापस ला देगा, जहां पर सरकार की देखरेख में कुछ खरीदा बेचा नहीं जाएगा। हालांकि टैक्स पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैक्स की भी एक सीमा है और खरीदने की भी एक सीमा है कि इसके नीचे आप जाकर नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन आम मंडियों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर जरूरत नहीं है और बेचने वाले ज्यादा है तो वो टैक्स को काटने के परसेंटेज जो 8% है, लेकिन वहां जो रेट कीमत कम करी जाएगी वो पता नहीं कितनी हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट सच में चाहती है तो वो कुछ इस तरह का करे तो जरूर किसान उसका समर्थन करेंगे। और तमाम लोगों में इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि ये फायदे के लिए है कि नुकसान के लिए, लेकिन जो सच में किसानी कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उसे पूरा अंदाजा है, क्योंकि वो इन चीजों को बहुत पहले से भोगता चला आ रहा है, झेलता चला आ रहा है। तो मैं आज इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं और मेरा मकसद किसी भी तरीके से ये नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है उसका विरोध करना या उसको हर बार गलत साबित करना। मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज ये गलत हो रही है कि तमाम बिल्स पास कर दिए जाते हैं और उसे जनता के सामने रखा ही नहीं जाता पहले कि इस बिल के अंतर्गत है क्या। और क्योंकि एक कमजोर विपक्ष है जो है या नहीं है कुछ भी समझ लीजिए, तो आने वाले समय पर जब एक बिल कानून बन जाता है तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है लोगों को उससे छुटकारा पाने के लिए। तो वो स्थिति से ये बेहतर है कि आज की तारीख में ही इस चीजों को सही समझ लिया जाए। और मेरी कोशिश यही है कि लोगों को ये बता सकूं कि ये चीज इस तरह है, आप इस तरह देखें, आप इस तरह बिल्कुल ना देखें कि ये मेरी गवर्नमेंट है, मैंने इसको वोट किया है, ये जो कुछ भी करेगी मैं उसका समर्थन करूंगा। तो ऐसे हालात में आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बारीकी से देख लें, कायदे से देखें, तो आप अपने भाई से एक समय के बाद उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपकी किसी मजबूरी में आपके साथ खड़ा होगा या आपको मुफ्त में पैसे देगा। जब सगे भाइयों में वो बात नहीं बचती है तो कोई सरकार या कोई धर्म या जात के नाम पर हमसे वोट ले रहा है तो वो हमारा हित करेगा ही करेगा। इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। आपको हर समय सतर्क रहना पड़ेगा कि सरकारें हमारे साथ क्या कर रही है, क्या रूल्स बना रही है, वो हमारे लिए सच में फायदेमंद है या नुकसानदायक है, आपको देखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं इसे क्यों देखूं, मैं इस पर क्यों बात करूं, मैं कोई जॉब कर रहा हूं, मैं उसी में खुश हूं। तो ऐसे हालात के लिए एक चीज समझी जा सकती है कि कभी जब देश गुलाम रहा होगा तो बहुत ये सोच रहे होंगे यार कि हम जैसे भी हैं जी तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को लगा नहीं यार हमें आजाद होना चाहिए। उन्होंने संघर्ष किया, उनकी जानें भी गई और तमाम लोगों के बलिदानों के बाद आज जो हम इस आजाद हवा में सांस ले पाते हैं तो उनके बलिदानों की वजह से ही ले पाते हैं। अगर हर इंसान ये सोच ले नहीं यार मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो देश गर्त में जाता चला जाएगा। कई बार हमारे आसपास है जो नहीं समझ पाते हैं कि सरकार जो योजना ला रही है वो उसके लिए फायदेमंद या नुकसानदायक है। और वैसे भी आप लोग पूरा दिन बात करते ही हैं, हालांकि वो जो एजेंडा आपको बताया जाता है उस पर करते हैं, लेकिन उसको छोड़कर हल्का सा अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हित में है। अगर हित में है तो समर्थन में आवाज उठाइए और अगर हित में नहीं है तो विरोध में आवाज उठाइए, ताकि सरकारों को ये पता चलना चाहिए कि ये एक लोकतंत्र है और यहाँ जनता के हित के लिए ही काम करना सही होगा। अगर कुछ उनके खिलाफ कर रहे हैं, आप उनको गुमराह करके कर रहे हैं, तो जनता इस जानने के बाद इस चीज को बख्शेगी नहीं। तो दोस्तों, तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोशिश करूँगा किसी नए विषय पर वीडियो फिर से बनाऊँ और आपके सामने रखूँ, जिससे कि आपको मदद मिल सके ये समझने में कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके फेवर में है या आपके खिलाफ हैं। और आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।